अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद मैं हूं तारिक महमूद। मैं गुजार हुसैन। तो आज हम जिस वीडियो पे देख करने जा रहे वीडियो का टाइटल है ईरान विल अटैक इजराइल इन 24 आवर्स। अमेरिका ने बता दिया है जी। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अगर आप सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया में आज के समय चिंता का माहौल क्यों बना हुआ है, स्टॉक मार्केट्स क्यों क्रैश कर रही है, तो इसका एक बड़ा रीजन ईरान इजराइल की इम्पेंडिंग वॉर भी है। और भी रीजंस हैं वैसे, मगर मैं आपको बता दूं, यूएसए ने हाल ही में अपने सारे एलाइज को, सभी मित्र मुल्क जो हैं इनके, उनको चेतावनी दे दी है कि ईरान एक बड़ा अटैक कर सकता है इजराइल को आने वाले 24 से लेकर 48 घंटों में। मोस्ट प्रॉब्ली ये अटैक आज में हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आती है ईरान को, तो हो सकता है कि ये अटैक ये लोग कर भी करें। ये यूएसए ने मैसेज सेंड किया है। नाउ अगेन, ईरान का अटैक कैसा होगा? क्या ईरान लास्ट टाइम की तरह बस बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स ये फेंक देगा इजराइल की तरफ और इजराइल आराम से सब कुछ इंटरसेप्ट कर देगा, किसी की मौत नहीं होगी? क्या इस टाइप का अटैक होगा, या फिर इस बार ईरान एक अलग टाइप की प्रिपरेशन कर रहा है? मैंने कुछ हफ्तों में बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी है जहां पर यह बताया जा रहा है कि रशिया, जी हाँ, रशिया यहां पर बहुत इन्वॉल्व है। रशिया ने हाईटेक मिसाइल्स, एम्यूनेशन ये भेजना स्टार्ट कर दिया है ईरान को। रशिया के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं ये सीक्रेटली बहुत कुछ अनलोड कर चुके हैं ईरान में। तो क्या ईरान अचानक से जो रशियन वेपन्स है ये इस्तेमाल करेगा इस बार इजराइल के अगेंस्ट? देखना होगा। दिस हैज टू बी सीन। और इसलिए दुनिया बिल्कुल एज पे है कि आने वाले 24 से लेकर 48 घंटों में क्या होने वाला है। यूएस ने देखिए अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी ईरान की सरकार को यह समझाने की कि देखिए इजराइल ने जो करना था कर दिया, आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा स्टेप मत चल देना जिससे रीजन में एक बड़ी वॉर स्टार्ट हो जाए। क्योंकि यूएसए का क्लियरली ये कहना है कि ये लोग इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल को लेकर बाइडेन सरकार काफी फ्रस्ट्रेटेड है कि इजराइल ये सब कर क्यों रहा है, बट एट द सेम टाइम यूएस इजराइल के साथ खड़ा रहेगा अगर ईरान कोई बहुत ही बड़ा अटैक करता है इजराइल पर। और यहीं पर देखिए प्रॉब्लम और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कई रिपोर्ट्स देखिए इजराइल के मीडिया से यह भी आई है कि इजराइल की सरकार के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, इनके प्रधानमंत्री, इनके रक्षा मंत्री, इनके प्रेसिडेंट, इवन इनके विदेश मंत्री, इन्हें इजराइल की सरकार ने अंडरग्राउंड छुपा दिया है ताकि कल को अगर मान लीजिए ईरान एक सरप्राइज अटैक करता है। क्योंकि देखो, जो अमेरिकन रिपोर्ट्स हैं वहां पर यह क्लेम किया जा रहा है कि ईरान एक बार को ना एक बड़ा टारगेट मारने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से हमास के लीडर को मारा गया, हिजबुल्लाह का जो लीडर है वो मारा गया, ईरान चाहता है कि इजराइल का भी ये एक बड़ा लीडर मारे ना। हो सकता है कि कोई डिफेंस सेक्रेटरी या फिर किसी और आदमी को भी ये मारने की कोशिश करे। तो इसलिए जो लीडरशिप है इजराइल की, इन्हें अंडरग्राउंड भेज दिया गया है। और इस सब के अलावा एक बहुत ही यूनिक बात यहां पर यह देखिए, इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है इजराइल कुड प्रिएम्प्टिवली स्ट्राइक ईरान। नाउ ये देखिए, ये है एक बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात। अगर ऐसा हो जाता है, दिस कुड मीन 100% अ ह्यूज मिडल ईस्ट वॉर। क्योंकि यहां पर इजरायली मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि इजराइल अमेरिकन सैटेलाइट, जो थोड़ी बहुत इनकी खुद की सैटेलाइट्स हैं, उनसे कॉन्स्टेंटली नजर रख रहा है ईरान की मूवमेंट्स पर। इजराइल देख रहा है कि ईरान कौन सा मिसाइल इस वक्त तैयार कर रहा है, कौन से ड्रोन्स ये तैयार कर रहे हैं। अगर इजराइल को अपनी सैटेलाइट से दिख गया कि ईरान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, कि ईरान का अटैक इस बार एक लाइट अटैक नहीं होगा, दिस विल बी अ सीरियस जेन्युइन अटैक जिससे ये इजराइल के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उस केस में आप सरप्राइज मत होइएगा। अगर इस सब के बीच में हम सब वेट कर रहे हैं कि ईरान अटैक करेगा, ईरान अटैक करेगा, सडनली एक न्यूज की हेडलाइन आती है इजराइल अटैक्स ईरान। क्योंकि ये होने के चांसेस काफी ज्यादा है कि इजराइल देख ले कि ईरान का अटैक इस बार बहुत ही डेडली होगा, तो उसके कुछ ही घंटों पहले इजराइल अपने एडवांस इंफॉर्मेशन, एडवांस इंटेलिजेंस, एडवांस जो डेटा इनको मिलता है फ्रॉम सैटेलाइट्स, इसका यूज करके एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर दे ईरान पर। और उस केस में आप समझ सकते हैं क्या होगा। उस केस में तो देखिए ईरान की मिलिट्री, सीरिया की मिलिट्री, मैं कहूंगा काफी हद तक रशियन मिलिट्री, ये सब इन्वॉल्व हो सकती है। सिचुएशन कैन गेट वेरी बैड। सडनली आप देखोगे मिडल ईस्ट में एक बड़ी वॉर हो रही होगी। और मैं कॉन्स्टेंटली सोच रहा था, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो आईमैक कॉरिडोर था, आप सोचो उसका क्या इस वक्त हाल होगा, कब वो कंप्लीट होगा, कब हम वो बना पाएंगे। और साथ ही साथ कच्चे तेल के जो दाम हैं ये भी हो सकता है, अगेन मैं कहूँगा हो सकता है, अगर जेन्युइनली यहाँ पे वॉर हो जाती है मिडल ईस्ट में, तो जो कच्चे तेल के दाम हैं ये भी स्पाइक कर सकते हैं।
नाउ एक सवाल यहाँ पे आप यही पूछ सकते हैं कि ईरान अगर मान लो इतना टाइम लगा के ये अनाउंस करके कि हम अटैक करने वाले हैं, 24 घंटों में, 48 घंटों में अटैक होगा, और अब ये भी रिपोर्ट आ गई है कि शिन बेट को जो काम करना था इन्होंने कर दिया, एक अंडरग्राउंड बंकर तैयार कर दिया है नेतन्याहू के लिए, बाकी जो लीडरशिप है उसके लिए। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, शिन बेट ये क्या होता है शिन बेट, ये थोड़ा समझा देता हूं आपको। मोसाद जिस तरीके से इजराइल के एक्सटर्नल इशू संभालता है इंटेलिजेंस के हिसाब से, शिन बेट इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी संभालता है। इसके बारे में हो सकता है कि भविष्य में आपके लिए एक वीडियो भी लेके आऊं। जिस तरीके से मोसाद काफ़ी सिक्रेटिव है अपने काम करने में, शिन बेट अपने आप में ये लोग भी बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव तरीके से काम करते हैं। तो इन लोगों ने पहले ही, अगेन मैं कहूँगा, कितना आगे का सोचते हैं ये लोग। इमीडिएटली यहाँ पे इनको इंटेलिजेंस मिल गई कि ईरान अटैक करेगा तो नेतन्याहू को मारने की कोशिश करेगा, या फिर जो बाकी लीडरशिप है इजराइल की उसको टारगेट करने की कोशिश करेगा। तो इमीडिएटली इन लोगों के लिए एक बंकर, और जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, जिस बंकर में नेतन्याहू को रखा है ये न्यूक्लियर बंकर है। इस टाइप का बंकर है कि कल को मान लो न्यूक्लियर अटैक भी होता है इजराइल पर तो वो भी झेल पाए। और ऑफ कोर्स उस केस में इजराइल की अगर लीडरशिप अवेलेबल होगी, अगर ये जिंदा होंगे, तो ये लोग भी एक बड़ा अटैक अनाउंस कर सकते हैं, अपनी मिलिट्री को डायरेक्शन दे सकते हैं कि अब ठीक है, आपको रिस्पॉन्स में ये करना है। तो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, ईरान के पास इतनी ऑप्शन लग नहीं रही। जो इनका मेन टारगेट है ये इजराइल के सेफेस्ट एरिया में बैठा है। नेतन्याहू को कुछ नहीं होने वाला, मोस्ट प्रॉब्ली कुछ नहीं होने वाला, अनलेस कोई इंटरनली कोई असैसिन बैठा है, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मगर नेतन्याहू, इजराइल की जो बाकी लीडरशिप है, ये अभी के लिए सेफ है। तो ईरान अटैक करेगा किसको? क्या फिर से लास्ट टाइम की तरह ये लोग बस ड्रोन और मिसाइल्स बरसा देंगे और इजराइल का जो एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और उसके अलावा आयरन डोम, ये आराम से सब कुछ शूट डाउन कर देंगे? क्या यही होने वाला है? अगर यही हो जाता है तो ये दुनिया के लिए काफ़ी अच्छा है, आगे एस्केलेशन नहीं होगी। बट अगेन देखना ये होगा कि ईरान इस बार क्या कर रहा है, क्योंकि ईरान की जो स्टेटमेंट्स आ रही है, जिस तरीके से अरब कंट्रीज़ ने बोला ईरान को कि ईरान कुछ बड़ा मत कर देना, बड़ी वॉर ना हो जाए, एक ऑल आउट वॉर स्टार्ट ना हो जाए। ईरान ने कहा इसके रिस्पॉन्स में कि अब हमें परवाह ही नहीं है कि वॉर होनी हो तो हो जाए। तो अगेन मुझे भी पर्सनली अभी समझ नहीं आ रहा कि ईरान करेगा क्या। टारगेट्स इनके बस अब सिक्योर जोन में हैं, कुछ ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं ईरान के पास। तो क्या ये ग्राउंड इन्वेजन या फिर क्या करने की कोशिश करेंगे, दिस रिमेन्स टू बी सीन। आने वाले 24 से लेकर 48 घंटे बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। कुछ मेजर अपडेट आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली मैं यहाँ पे आप लोगों से सवाल पूछूंगा कि वो कौन सा मिशन है जिसके लिए हाल ही में भारत ने शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर को चुन लिया है, और ये दोनों भेजे जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। मैं आपको बता चुका हूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूएस इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा इस साल। तो इसके लिए यहाँ पर शुक्ला साहब और नायर साहब, इनको चुन लिया गया है। आपको बताना है कि किस मिशन के अंडर ये जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, विच मिशन। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: एक्सियोम 4, गगनयान 2, स्पेस एक्सपो या फिर अंतरिक्ष मिशन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ का जो कोड है PD10, ये आपको हेल्प करेगा इन गेटिंग मेजर डिस्काउंट ऑन ऑल स्टडी IQ कोर्सेज, चाहे UPSC हो, UPSC ऑप्शनल बैच हो, जुडिशरी, स्टेट PCS, स्टडी IQ की बुक्स आपको परचेज करनी है, हर जगह आप अगर लगाएंगे कोड PD10 तो आपके लिए मिलेगा एक मैसिव डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे, आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ के कोर्सेज बाय यूजिंग द कोड PD10। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। 24 घंटे का जो डेड जो लाइन जो दे दी 48 घंटे का, कभी 24 का देते हैं, कभी 48 का देते हैं। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा कि भाई जो एक मूवी थी ना खलनायक, उसमें वो संजय दत्त बोलता है जैकी श्रॉफ को, ये कुछ ही बोलते हैं। मैं 10 बजेगा ये भाई बाहर जाऊंगा, बिजली चली गई है, चलो गुजारा करते हैं। तो भाई वो बोलता है कि भाई 10 तारीख को 10 बजे बल्लू बलराम जेल से फरार हो जाएगा।
तो वही चीज है कि भाई एक किस्म का जो है डर फैला रहना चाहिए, तो वही अच्छा है। बिल्कुल डर तो है, कि जितने जाओ किसी इतने वक्त भी नीचे अटैक किया जा सकता है, भाई लेकिन जमीन के नीचे उनके मिनिस्टर भी वो नितिन जाओ इतने महफूज हो गए हैं हाँ, नीचे, उनको एक तो किस्म का डर तो है ना, हुआ है ना बात। बिल्कुल भाई। मैं तो कहता हूँ ये खाली आवाज ही है, अगर इन्होंने कुछ करना होता ना ईरान में लेकिन तो ये भी है कर देना था। रशिया की तरफ से भी उनको सपोर्ट मिल रही है, और मैं तारा को बता रहा था कि लेकिन वो चोरी छुपके चोरी चुपके भागा नहीं अमेरिका की तरह, भागा नहीं अमेरिका की तरह, लेकिन सुनने में आ रहा है चोरी छुपके। और मैं अभी कहता हूँ कि न्यूज़ जो हो रहा था कि रशिया के पुतिन जो है वो ईरान के दौरे पे आ रहे हैं, ये पता नहीं कितना सच है, अब कब आते हैं या नहीं आते ये पक्का नहीं पता। लेकिन भाई अमेरिका अगर ना बोला मैं है। तो यही चाहूंगा कि अगर ये ईरान जो है ना, अगर वो कहते हैं जिस तरह अपनी नाक बचाने का थोड़ा बहुत अटैक करे, लंबे बड़ी पैमाने पे जंग ना छिड़े तो अच्छा है। रशिया यूक्रेन की वार से अगर देखा जाए तो भाई साहब पूरी दुनिया जो है वो रिसेशन में गई है भाई साहब। इन्फ्लेशन भाई हाई, वो लोग कितने बीमार बहुत हाई हो गई, पूरी दुनिया में इसका फर्क पड़ा है। तो अगर ये जंग हो जाती है तो भाई बताओ कि फिर क्या ट्रेड क्या चलेगा। अच्छा ये इस्माइल हानिया जो कत्ल किया गया ना इंडिया इसके अंदर ईरान के अंदर, असल जो मैं समझ रहा हूँ ना ये उनके लिए नहीं कुछ बोल रहे ईरान वाले, ये बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर आके उन्होंने ऐसा इजराइल ने किया, इनको ज्यादा मुखन्नस उस बात की है, ये हकीकत है। भाई ये बेइज्जती थोड़ी है तुम्हारा, ये अपनी बेइज्जती के लिए कर रहे हैं, इस्माइल तुम्हारे- हानिया के लिए बहुत कम है, ये ईरान अपनी नाक बचाने के लिए, ओ भाई वो भी तो ये उनके कुछ था, कर रहे वो हैं। कौन सा पराया था उनके लिए। लेकिन फिर भी ज्यादा अपनी कंट्री की इनकी बदनामी हुई है ईरान की। वही तो बता रहा हूँ भाई साहब, अगर मेरे घर में कोई बैठा है तो उसको कोई ऊपर से आके मारे तो भाई बेइज्जती तो मेरी है ना। बिल्कुल कि भाई तुम्हारे लेकिन पास अब था। देखना ये है कि नाक ये कट खाली जाती। आवाज ही है या इसमें कुछ करेंगे। लेकिन अमेरिका भाई साहब सीधा आके खड़ा हो गया मैदान में, जिस तरह भाई वो साहब तो पहले भी खड़ा हो गया था और अब भी खड़ा है भाई जब करवाने वाली तारक साहब अमेरिका है, सारी दुनिया में ये जो खिचड़ी पक रही है पकाने वाले ही अमेरिका है, सब कंट्री को कंट्रोल यो कर रहे हैं, तो फिर वो उसने तो आगे आना है, रशिया आ रहा है, लेकिन रशिया छुप गए, उसको भी चाहिए वादिया क्लियर करके सामने आ जाए ना बात, तब मजा आएगा। अमेरिका जब सामने आके खड़ा हो जाता है ना तो वो किसी की हिम्मत नहीं होती ना। रशिया की अब देख लें हिम्मत तो हो रही इधर भी, वैसे उनके होनी सामने चाहिए। हमें चाइना जो है वो बिल्कुल सेफ खेल रहा है। चाइना तो खेलते ही सेफ और है ना। पाकिस्तान तो भाई साहब उसकी तो चूम ही नहीं निकली कि भाई और मामा पाकिस्तान जब है ही अमेरिका के तलवे चाट रहा है, उनकी आर्मी हो या कोई भी हो, उन्होंने क्या आवाज उठानी है यार, तू पागल बनता है, तो उन्होंने आवाज क्यों उठानी, आपने रोटी बंद कर लेकिन दी। ये अच्छा है भाई साहब कि अगर ईरान जो है वो ज्यादा बड़े पैमाने पे अटैक नहीं करता तो ये खित्ते के लिए अच्छा है। और भाई ऐसे ही लाखों जाने जाएंगी, खराबियां होंगी, डॉलर जो है वो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, ट्रेड जो लोगों के बंद हो जाएंगे, कई बिजनेसमैनों का लॉस होगा, कई रोजगार जो हैं वो बंद हो जाएंगे, तो भाई खराबी तो बहुत लेकिन उनका टारगेट अब जो आगे आ रहा है ना इजराइल का, वो एक दो और बंदे हैं वो भी बड़े पद पे बैठे हैं, उनको टारगेट करने की उनकी अच्छा सोच भाई है। यहाँ पे ना भाई बात ये आ जाती है कि इजराइल को बेनिफिट ये है कि भाई सैटेलाइट के साथ वो ना अमेरिका का सैटेलाइट वो सारे कुछ देख सकता है कि भाई किधर कुधर उनकी आर्मी लगी पड़ी है, क्या क्या उनके पास हथियार है, उनकी एजेंसी बहुत तेज है, सारी जानकारी ऊपर से वो सारा कुछ तो देख लेते हैं। तो तो भाई फिर ये ईरान को करनी नहीं चाहिए जब इस तरह तो भाई वीडियो दिखाया जा रहा है। ईरान मुंह मेरे दिखाएगा। इसका मतलब तो ये है कि ये कंट्रोल पूरा मुल्क ही उनके हाथ में है। और भाई साहब कोई भी चीज है उसमें सबसे बड़ी पावर होती है इंफॉर्मेशन। तो वो- अगर एजेंसियों को पता हो कि भाई आप वो देखो फलानी चीज, उनको तो ऊपर से बैठ के दिख जानी। अब ये बताओ कि भाई साहब जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था और वो मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि इतना वो सैटेलाइट तेज था, उसकी रिजल्ट अच्छा था कि वो कैच कर लेता था कि भाई घड़ी के ऊपर जो है वो टाइम चेक कर सकते थे। तो बताओ एक घड़ी के ऊपर टाइम अगर वो देख सकते हैं सैटेलाइट में वो बैठ के वो अमेरिका में, तो बताओ ईरान के हर मूवमेंट पे उसकी नजर होगी या नहीं। वो तो है, लेकिन ये भी तो सोच आ रहा है दूसरी कंट्रियों की भी एजेंसी है, अगर कुछ ना कुछ तो उनकी भी मालूमात, उनके पास भी कुछ तजर्बा होंगे मालूमात, लेकिन ये इस तरफ नहीं भी, अगर इजराइल कर रहा है कुछ ना कुछ तो अगर- टेक्नोलॉजी उनके पास भी है, कुछ उनके भी जोर में पड़े जैसे हैं। वीडियो में देखा इजराइल के पास भाई साहब F-35 है, ऐसे फाइटर जेट जो रडार में आते हैं जो मर्जी हो जाए। अगर ये कल को मिसाइल वगैरह लगा के उधर बैठे हैं, बम बारूद लेकर बैठे हैं एक जगह पे,
वो आएगा चुपके से, वो मार के चला जाएगा, ऊपर 2 बार मारेगा तो हर शहर तबाह। वो पीछे आपने एक वीडियो नहीं देखी थी कि गाजा का एक लड़का है, वो तुर्की में बैठ के चाहे पूरी इजराइल को कंट्रोल करना, उनका हर चीज को जानता है, उनको आने वाले वक्त में पहले जांच करता है तो वो बता देता है। वो भी तो है ना, हैकर है, वो बैठा वो हुआ है, हैकर होते हैं, लेकिन भाई वो अलग बात वो है। भी तो जान बतारक, वो भी तो जान बताना है ना, वो भी कुछ ना कुछ तो काम आ सकता यार है। तेरी की सलाह ऐसे ही वो होता है, हो जाता है निजाम इतना था। वो ही ना इजराइल जो कर रहा है, दूसरों की सोच भी, उनकी भी एजेंसियां तो है ना, लेकिन भाई साहब ऐसे हाथों पे हाथ रख के ईरान भी नहीं बैठा होगा, कुछ तो उनकी भी ताकत है। अच्छा वो यही साबित करना चाहता है कि भाई अगले भी तगड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको कमजोर नहीं लेकिन इजराइल कुछ समझते। करने वाला अच्छा एक मिसाल के तौर पे, लेकिन ज्यादा एक पावर मिसाल के तौर पे कल को इंडिया और इजराइल की लड़ाई हो जाती है, एक मिसाल भैया, अमेरिका और इजराइल की लड़ाई हो जाती है, फिर मुझे बता भैया इजराइल के कंट्रोल ज्यादा होगा या अमेरिका का, या इंडिया का ज्यादा होगा या इजराइल का, मुझे बता दें। अमेरिका का। एक मैंने मिसाल दी, होने वाला तो है नहीं है। जिसके मिसाल- पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी वही भाई साहब देखेगा। मतलब है कि अमेरिका के बाद कोई टेक्नोलॉजी नहीं, इजराइल के ज्यादा है। जिसके पास अच्छी होगी, अमेरिका के पास होगी वो भी देखेगा, इसके पास होगी। हाँ, ये मैं चाहता हूँ कि फिर ईरान या रशिया के पास हाँ, कोई टेक्नोलॉजी ईरान नहीं ने है। तो ईरान ने ईरान या रशिया में कोई तारीख टेक्नोलॉजी नहीं है, मुझे इसलिए रशिया पता है। है, रशिया के पास है। तो फिर रशिया आगे नहीं आ रहा, कुछ टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर सकता है ना ईरान उनकी, ये तो सोचना यार, बीच में कुछ ना कुछ चलो तो ठीक है, लेकिन रशिया को अपना सेफ खेलना है, ये भी है। खेलना चलो जी, है। ठीक है भाई, अपनी रात अमेरिका भी तो सेफ खेल रहा है, अमेरिका का अमेरिका आ गया खुद के भाई। मैदान में बैठा वो है। खुल के मैदान तो ये है कि ऐसे बात मैदान तो वो ही रहा है देश का ना, मतलब उन्होंने क्या? कहा कि किसी ने नहीं करना। बैठ जा, रशिया ने एक बार भी अटैक किया है। तू अमेरिका को कर रहा है तो बस खाली बता ही रहा हूँ, उसके साथ है। सारे जो कुछ राम अमेरिका का है। अटैक वो मिसाइल उसने गिराए हैं। चलेंगे, ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज़।